ये कहानी है एक गरीब व्यक्ति की जिसकी जिंदगी कैसे बदली। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी से समझते हैं। दोस्तों, एक बार किसी नगर के एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। इसका नाम था सीतालाल। दोस्तों, जो सीतालाल था वह प्रतिदिन सुबह होते ही जंगल के लिए चला जाता था और कड़ियाओं को लेकर के आता था। हमारे दोस्तों, क्या होता है, समय बीतता चला गया। वह प्रतिदिन लकड़ियों को काटता और बाजार में बेचता। इससे ही वह अपने घर परिवार वालों का पेट भरता था। एक बार क्या हुआ कि एक बार वह जो सीतालाल था, वह सीतालाल लकड़ियों को काटने के लिए जैसे ही जंगल में जाता है, जंगल में जाते जाते जैसे ही वह लकड़ियां काट रहा था, तभी उसके अचानक हाथ में कुल्हाड़ी लग जाती है। इससे वह चोटिल हो जाता है और वह घर पर आकर के उसका ट्रीटमेंट दवा करवाता है। दर्शक बंधु, तो वह जंगल में जाने लायक भी नहीं रहा, क्योंकि अब तो उसके हाथ में ही लग लगी थी। इसीलिए अब वह जंगल में भी नहीं जाता। लेकिन अब उसे अपने घर परिवार वालों का पेट तो भरना था। तो उसने सोचा, मैं अब अपने घर परिवार वालों का, जो मेरे बच्चे और मेरी पत्नी है, उनका पेट कैसे भरूं। तभी दोस्तों, उसके मन में एक सुझाव आया। उसने सोचा, मुझे भूखा नहीं मरना, मुझे कुछ भी करके अपनी बीवी और बच्चों का और अपना पेट भरना होगा। इसीलिए उसने सोचा कि वह माँ से भीख मांगेगा। अब तो सीतालाल ने एक झोला उठाया और उसे अपने कंधे पर टांग करके निकल गए। आसपास के कई गांवों में वह भिक्षा किया करते और उससे जो भी उन्हें आटा अनाज मिलता, कुछ रोटियां भी मिल जाती, जिससे अब पाकर के वह सब लोग को बड़े ही अच्छे से खाते थे। ऐसे करके उनका भरण पोषण चल रहा था। दोस्त, उनका पेट भी अच्छे से भर जाता। वह जो सीतालाल था वह भीख करने चला जाता था। अब तो सीतालाल का हाथ भी ठीक हो गया, लेकिन वह जो सीतालाल था, अब उसे फ्री में ही खाना मिल रहा था, तो उसे काम करने की क्या जरूरत। अब उसने सोचा कि अब मैं काम नहीं करूंगा, बल्कि प्रतिदिन भीख ही मांगा करूंगा। दोस्तों, अब तो जो सीतालाल था वह प्रतिदिन वहां से भीख मांगने के लिए निकल जाता था और भीख में जो कुछ भी मिलता, यदि आटा मिल जाता तो आकर के पका करके तो सब लोग खा लेते थे, और यदि रोटियां ही मिल जाती थी तो आकर के रोटियां ही खा लेते थे। एक दिन क्या हुआ दोस्त, एक दिन जब वह सीतालाल जो था वह वहां से भिक्षा के लिए निकला। अब तो वह गांव में पहुंचा। गांव में उसे किसी ने भिक्षा नहीं दी, किसी ने कुछ भी नहीं दिया। एक जगह पर उसे थोड़ा सा आटा मिल गया था, और जब वह दूसरे गांव में पहुंचा तो वहां पर एक जगह उसको केवल 2 ही रोटियां मिली। वह उस आटे और उन 2 रोटियां को लेकर के वापस आने लगा। वह कुछ उदास भी था, क्योंकि उसे प्रतिदिन अच्छी भीख मिल जाया करती थी। आज उसे बिल्कुल भी भीख नहीं मिली थी, बस वह थोड़ा सा आटा और वह 2 रोटियां ही मिली थी। इसीलिए दोस्त, अब तो वह जो सीतालाल था वह वापस अपने घर के लिए आ रहा था। दोस्तों, आते आते उसने जंगल के रास्ते से जब वह आ रहा था, तब उस सीतालाल ने क्या देखा कि उसी जंगल के रास्ते के साइड में एक बच्चा पड़ा हुआ है, जो कि परेशान लग रहा था। दर्शक बंधु, अब तो वह जो सीतालाल था वह झट से उस बच्चे के पास में पहुंच गया और पूछने लगा, ये बच्चे, तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्यों पड़े हुए हो। दर्शक बंधु, एकदम से वह जो बच्चा था वह कहने लगा, है भाई, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। यदि मुझे थोड़ी बहुत देर और कुछ खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, मैं कैसे भी नहीं बच पाऊंगा। यदि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दीजिए, इससे मेरी जान बच जाएगी। दर्शक बंधु, क्या होता है, वह जो सीतालाल था उसे वह जो 2 रोटियां मिली थी, उसमें से सीतालाल ने उसे रोटी देना चाहिए, लेकिन एकदम से उसे याद आया कि घर पर मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, कि वो है खाना लेकर आ रहे होंगे जिसे हम खा लेंगे। लेकिन यदि मैं यह रोटी इसे ही दे दूंगा तो मैं घर पर अपने बीवी बच्चों के लिए क्या ले जाऊंगा। दोस्त, यह सब सोच करके उस सीतालाल ने उस एक रोटी ली
और उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा दे उस जो वह जमीन पर बच्चा पड़ा था उसे दे दिया और कह लिया, भाई मेरे पास तो इतना ही है, यही खा लो। दोस्त, अब तो वह जो बच्चा था उसने वह रोटी का टुकड़ा लिया और खा लिया। तर वह जो सीतालाल वह वहां से निकल पड़ा। जैसे ही वह उस जंगल के रास्ते से इधर के लिए आ रहा था, एकदम से उसे अपने झोले में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया और उसने सोचा, मेरे झोले में यह चमकता हुआ क्या आ गया। एकदम से जैसे ही उसने अपना झोला खोला तो दोस्तों, वह जो कौरा तोड़ करके उसने उस बच्चे को दिया था, वही कौरा, वही रोटी का टुकड़ा अब सोने में बदल चुका था। एकदम से यह देख कर के वह सीतालाल हैरान रह गया और सोचने लगा, काश मैंने उसे यह पूरी रोटी दी होती, वह पूरी रोटी भी मेरी सोने की बन जाती। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में हर एक किसी की मदद करनी चाहिए। न जाने भगवान किस रूप में आ जाएं और हमारी परीक्षा लेने लगें, और न जाने हम किसकी मदद कर दें जो कि हमें आगे चलकर बहुत काम आए। जैसे कि सीतालाल ने उसे थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा दिया था जो कि सोने में बदल गया। अब उसकी ज़िंदगी सही से कटने लगी थी, यानी कि अब उसे भीख की भी ज़रूरत नहीं थी। अब वह बड़े ही अच्छे से रहने लगा। यदि वह सारी रोटी उसे दे देता, वह सारा सोना बन जाता और वह एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन जाता। दोस्तों, इसीलिए हमें भी सबकी मदद करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटी सी कहानी, छोटी सी जानकारी बड़ी ही प्रिय लगी होगी। यदि आपको यह छोटी सी कहानी, छोटी सी जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट में राधे कृष्णा भी अवश्य लिखें और अपने जीवन में हर एक किसी की मदद करते रहें। जो भी हमें मददगार देखे उसकी मदद हमें जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।